बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भाई ने इम्प्रूवमेंट का मतलब सवाल पूछा है कि अगर एक सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट करते वक्त एक सब्जेक्ट का के मार्क्स से पहले से बढ़ जाएं और दूसरे के कम हो जाएं, एग्जाम्पल पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन के बढ़ जाएं और एक सब्जेक्ट के पार्ट टू के कम हो जाएं, तो इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इम्प्रूवमेंट जो होता है वो क्या कहते हैं, दो तीन किस्म का होता है। सब्जेक्ट वाइज भी होता है और ग्रुप वाइज भी होता है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज की कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ओवरऑल, ये मैं आपको बताता चलूँ। ग्रुप वाइज में कुछ फ़ायदे बहुत कम है। इसके फ़ायदों को देखने के लिए आप इम्प्रूवमेंट का कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको पता चल जाएगा। मैंने इसके बड़े फ़ायदे नुकसान जो हैं अलग अलग बताए हुए हैं इम्प्रूवमेंट के, और दोनों के जो अलग अलग जो कंपैरिजन है और इसके अलावा अलग अलग जो चीज़ें हैं। बाकी की बात, आपने पूछा कि एक सब्जेक्ट के कम हो जाते हैं दूसरे के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह होता है, अगर आपने फिज़िक्स अप्लाई किया है और फिज़िक्स में पार्ट वन के जो नंबर थे पहले से आपके बढ़ गए हैं और पार्ट टू के नंबर जो हैं वो आपके कम हो गए हैं, तो पेपर तो दोनों के होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता पार्ट वन के दे दें पार्ट टू के छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट के पेपर देंगे तो पार्ट वन पार्ट टू दोनों के पेपर देने होंगे। अगर ग्रुप देना है तो एक ग्रुप सारा हो सकता है। एक सब्जेक्ट पार्ट वन पार्ट टू को मिला के होता है, इसलिए जब दोनों के नंबर जमा किए जाएंगे, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, ये आपका जो सवाल है, अगर दोनों के जो नंबर हैं मार्क्स हैं वो जमा किए जाएंगे, वो जमा मार्क्स आपके पुराने से ज़्यादा होंगे, तो सब्जेक्ट वर्क की सूरत में आपका इम्प्रूवमेंट हो गया है। वरना आपके सबका मार्क्स यानी ओल्ड मार्क्स जो हैं वो लग जाएंगे। ये आपका पहला, अगर आपको समझ आएगी तो बता दें, कमेंट में बता दें। पार्ट वन पार्ट टू दोनों को मिला के जो मार्क्स बनते हैं ना, वो आपके सबका दोनों को मिला के जो मार्क्स हैं उनसे ज़्यादा हो गए तो मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया, वरना नहीं हुआ। ये है आपका जवाब। बाकी की बात, आपने ये कहा है कि यहाँ पे एक और मुझे बात समझ, एक सब्जेक्ट के नंबर कम पहले से ज़्यादा हो कम हो जाए पार्ट वन के पार्ट, तो इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं। हाँ, ये इस सूरत में है अगर आप सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करें। अगर आपने ग्रुप वाइज अप्लाई किया तो फिर ये सूरत आपको मैसर नहीं होगी। किसी एक सब्जेक्ट के भी कम हो गए ग्रुप वाइज में तो सारे का सारा इम्प्रूवमेंट रह जाता है, इसलिए ग्रुप वाइज अप्लाई करने से परहेज़ करें। और अगर सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया है तो किसी सब्जेक्ट में अपीयर होने से, वो क्या कहते हैं वो, यार क्या कहते हैं उसको, किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट होने से ग्रेज करें। एब्सेंट नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए, पेड ज़रूर होना है, चाहे आपका एक दो नंबर ही आए। अब बाकी जो है वो टोटल मार्क्स जो हैं वो जनरेट होते हैं ग्रुप वाइज में। जब एक पार्ट का पूरा वो किया जाता है ना टोटल, तो उस हिसाब से देखा जाता है। और इधर जो है वो क्या कहते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स की सूरत में ज़्यादा फ़ायदा है कि जिसके भी बढ़ जाएं वो लग जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मज़ीद कमेंट में मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।